नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व ईवीएस से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण से। पहला प्रश्न, समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी परिवार, गांव, समुदाय या फिर पास पड़ोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिवार एक रक्त संबंधों से मिलकर के बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बताएंगे, यानी अलास्का का, हवाई द्वीप का, इटली का या फिर जापान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप का इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, जो हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? बताएंगे, कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? बताएंगे, विटामिन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होने वाला विटामिन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएं, नहीं करके पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी हल्दी पाउडर, मेटेनिल येलो या फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कंटूर कृषि भूम्य प्रदन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, कंटूर कृषि भूम्य अपर्दन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पारतंत्र शब्द का गठन किसने किया था? बताएंगे, अर्नेस्ट हेकल द्वारा, हम्बोल्ट द्वारा, एजी टेंसले द्वारा या फिर ओडम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एजी टेंसले द्वारा पारतंत्र शब्द दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा एक भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? बताएंगे, कौन करता है, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 82.5 अंश ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। बताएंगे, यानी किसके द्वारा किया गया था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा या फिर बी.एन. राव के द्वारा या फिर अयंगर के द्वारा या फिर के.एम. मुंशी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बी.एन. राव के द्वारा यह प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। बताएंगे, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी निदानात्मक, प्रेक्षणात्मक, गुणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। गुणात्मक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, यानी मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है? बताएंगे, यानी किसको चित्रित करता है, यानी गंडक नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या फिर घग्गर नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह इंगित करता है नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समस्याग्रस्त बालक का
पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है? बताएंगे सेमिनार, क्रियात्मक शोध, केस स्टडी या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केस स्टडी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि एक समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की एक अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। बताएंगे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक क्लोरोफिल का खनिज घटक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बताएंगे, अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी अटाकामा या फिर कोलोराडो, कालाहारी या फिर थार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी थार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन सी पूर्ण रूपेण अंतस्रावी ग्रंथि है? बताएंगे, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी तिल्ली, पीयूष, लसिका गांठ या फिर अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण रूपेण अंतस्रावी ग्रंथि कहलाती है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग है। बताएंगे, यानी कुकिंग रोग, कुशिंग का रोग या फिर क्यूटोनिज्म यानी घेंगा, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्यूटोनिज्म यानी घेंगा रोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोफाइट कहते हैं। बताएंगे हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, यानी एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को या फिर एक जड़ रहित पौधे को। तो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं वह एक जलीय पौधे को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक जलीय पौधे को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। बताएंगे, यानी कवक या फिर बेंथास या फिर जंतु प्लवक या फिर पादप प्लवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंतु प्लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि एक झील में द्वितीय पोषण स्तर का कार्य करता है, जंतु प्लवक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? बताएंगे, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी उर्वरक, एरोसोल, पारा लवण या फिर पीडक नाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरोसोल इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, और उर्वरक, पारा लवण और पीडक नाशी ये तीनों कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, यानी 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर या फिर 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा लगभग किसके समांतर होकर गुजरती है? बताएंगे, 0 डिग्री देशांतर या फिर 180 डिग्री देशांतर या फिर 90 अंश या देशांतर या 120 अंश देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 180 डिग्री देशांतर या अंश देशांतर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? बताएंगे। यानी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक तिब्बत के पठार से समुद्र की औसत ऊंचाई कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? यानी तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा ओला, आंधी, तूफान ये सबसे मुख्य कारण कृषि को प्रभावित करते हैं, इसी को वृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पशु बीमा योजना कब से चालू हुई? बताएंगे। अच्छा प्रश्न है। यानी 1974 से, 1975 से, 1970 से या फिर 1980 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 ईस्वी से यह पशु बीमा योजना लागू की गई थी, यानी चालू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है? बताएंगे। यानी वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड से अधिक एवं गर्मी से हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष भर गर्मी रहना इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? बताएंगे। यानी 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बताएंगे। यानी कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है और कथक है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है साथियों। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।